हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जानवी इंस्पायर्ड ये कोल्ड शोल्डर फ्रंट स्लिट गाउन, जिसको बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है और बहुत इजी मेथड से मैंने इसे बनाने की पूरी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर दीजिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रैप ब्लाउज है, तो इसे सबसे पहले मैंने 17 इंच का लंबाई लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, जिससे कि आप देख सकते हैं मेरा कपड़ा जो है वो स्लांट है, इसलिए सबसे पहले मुझे इसे स्ट्रेट करना होगा। तो 16 इंच का मुझे अपनी बॉडीज़ की लंबाई रखनी है, तो इसलिए 1 इंच ज़्यादा लेते हुए मैं यहाँ पर स्ट्रेट में मार्क कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। तो ये रैप ब्लाउज है, इसमें हमें अलग अलग इसकी सारी कटिंग करनी होगी, यानी फ्रंट के पोर्शन का 2 हिस्से में कट करना होगा, उसके बाद हमें बैक का हिस्सा कट करना होगा। तो सबसे पहले हम अपनी कोई भी कुर्ती या टॉप इस पूरे कपड़े पे फैलाते हुए इस तरीके से आपको कुर्ती या टॉप भी फैला लेना होगा और उसके बाद इसका मेजरमेंट लेना होगा। मेजरमेंट लेने के लिए आपको एक साइड का यानी राइट साइड का यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, तो आर्म होल्स और साइड की फिटिंग, नेक का, और जो सेकंड साइड है उसका सिर्फ आपको साइड का जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए आप फिटिंग ले लीजिए और उसको हम स्लांट वे में यहाँ पर निशान लगाते हुए स्लांट लाइन ड्रॉ करते हुए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये रैप ब्लाउज है, इसे इसी तरीके से मार्किंग की जाती है। सेकेंड हाफ को आपको यहाँ पे मार्किंग नहीं करनी है, तो फ्रंट हिस्से को आपने मार्किंग कर लिया, जहाँ पे आपका शोल्डर एंड हो रहा है वहाँ से आपको जो साइड का आपने पॉइंट ड्रॉ किया है वहाँ से इस तरीके से स्लांट लाइन आप दे दीजिए। उसके बाद इसे सिंपली सीजर के हेल्प से कट कर लीजिए। इसे कट करने के बाद आपको सेकेंड हाफ कट करना होगा। सेकेंड हाफ कट करने के लिए वापस से फैब्रिक को आप इस तरीके से फैला लीजिए। जो आपने कट किया था भाग उसे इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस कर लीजिए। प्लेस करने के बाद वापस से इसकी मार्किंग ले लीजिए, जैसे आपने पहले लिया था उसी तरीके से वापस से इसकी मार्किंग ले लीजिए। अभी आप क्या कीजिए, वहाँ पर 3 इंच का लंबाई लेते हुए आपको एक स्लांट लाइन नीचे से स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी होगी इस तरीके से। अब इसे भी आप सिंपली सीजर के हेल्प से कट कर लीजिए। इसे कट करने के बाद आपको फ्रंट के दोनों हिस्से रिसीव हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फ्रंट का दोनों हिस्सा जो है वो रिसीव हो चुका है। अब जो सेकंड हिस्सा था उसे भी मैंने कट नहीं किया, तो उसे भी 3 इंच का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ के मैं कट कर लूँगी और वहाँ पर एक साइड मैं स्टिच कर लूँगी और सामने के जो पार्ट है उसे मैं हेम कर लूँगी। 1 इंच फैब्रिक अंदर डालते हुए उसे मैं हेम कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पार्ट जो है ओपन पार्ट मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है और वहाँ पे मैंने हेमिंग भी कर लिया है। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 इंच साइड से खुला रखा है, वहाँ पे मैं हुक और आई लगाऊंगी जो मैंने पार्ट खुला रखा है। अब हम बैक का पार्ट कट करेंगे। बैक के पार्ट पे आप फ्रंट के कपड़े को इस तरीके से प्लेस कर लीजिए। प्लेस करने के बाद आप कम से कम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिए शोल्डर के नीचे से, आर्म होल्स के नीचे, ताकि आप ऊपर और नीचे बैक के फैब्रिक को हेम कर सके और आपको फैब्रिक मिले। तो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए आप मार्किंग कर लीजिए और एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे बना लीजिए और इसे बनाने के बाद आप इसे सिंपली सीजर के हेल्प से कट कर लीजिए। तो इसे कट करने के बाद आपको आपका बैक का फैब्रिक भी मिल जाएगा। उसे आप सबसे पहले नीचे का हेम कर लीजिए और उसके बाद अपने फ्रंट के फैब्रिक के साथ अटैच कर लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। अभी हम इसका ऊपर का जो नेक के हिस्से का स्ट्रैप्स बनाएंगे। तो स्ट्रैप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2-2 इंच की ये 2 स्ट्रैप्स ले लिया है। इसे उल्टा करते हुए सबसे पहले मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिचिंग करने के बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप इसे फ्लिप कर लीजिए, यानी सीधा कर लीजिए। दोनों ही स्ट्रैप सीधा करने के बाद आप शोल्डर के हिस्से को हेम करने के बाद इसके ऊपर इसे अटैच कर लीजिए। यह आपको नेक के अराउंड टाई करने में आपको हेल्प मिलेगी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस स्ट्रैप्स को अपने नेक के अराउंड जो है वो स्टिच कर लिया है सिलाई मशीन पे, और ये इस तरीके से आपके नेक के अराउंड में टाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो आप जानवी कपूर के ड्रेस में नोटिस किए होंगे यहाँ पे जो उन्होंने कोल्ड शोल्डर ड्रेस पहना है वो नीचे से है, यानी लोअर आर्म से। तो आप लोअर आर्म्स का और नीचे जहाँ तक आपकी स्लीव्स का मेजरमेंट जाएगा वहाँ का आप मार्किंग लेके स्लांट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसे कट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी दोनों ही स्लीव्स यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। ऊपर के हिस्से को, यानी जहाँ पे आपका ओपन पार्ट रहेगा लोअर आर्म का, उसे आप हेम कर लीजिए। और नीचे के जो हिस्सा है वहाँ पर मैं एम्ब्रॉयडरी का ये फैब्रिक इस्तेमाल करूँगी। आप अपने हिसाब पर कोई भी फैब्रिक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही फैब्रिक को इसके साथ अटैच कर लीजिए। अटैच करने के बाद अब अपने टॉप के साथ इसे अटैच कीजिए। टॉप पे आपको सिर्फ 1 इंच फ्रंट और 1 इंच बैक के फैब्रिक को अटैच करना है, पूरी स्लीव्स को नहीं, सिर्फ 1-1 इंच अटैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। इस तरीके से ये आपका लोअर आर्म इसके अंदर से पास होगा और ये आपकी टॉप जो है वो रेडी हो जाएगी। अभी हम स्कर्ट बनाएंगे। स्कर्ट का जो प्रोसीजर है मैं सबसे पहले आपको पेपर पे बता रही हूँ। जिस तरीके से मैंने पेपर को 4 फोल्ड किया है, आपको अपने फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करना होगा। तो उसके बाद जो आपके कमर का 1/4 भाग होगा, यानी मेरे केस में 9 है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 10 इंच पर आपको वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो मेरी स्कर्ट की टोटल लेंथ होगी वो होगी 38, बट मैं यहाँ पे 30 इंच ले रही हूँ वन साइड से, क्योंकि मुझे यहाँ पर येलो फैब्रिक नीचे लेंथ की बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। और जो दूसरा साइड है उसे आप ऐसे ही स्लांट लाइन दे दीजिए। जितना भी आपको फैब्रिक रिसीव होगा उतना आप स्लांट लाइन दे दीजिए। नॉर्मली जैसे आप ए लाइन स्कर्ट या फ्रॉक काटते हैं, बस उसी तरीके का आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। उसके बाद आप इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपने एक साइड रखी है 30, तो दूसरी साइड यानी उसकी जो अपोजिट साइड होगी उसे आपको लेंथ कम रखनी होगी, जो कि होगी 25। तो 25 पर आप एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए और जो 30 इंच का कोना है वहाँ से आप एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उस फैब्रिक को कट कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आप येलो कलर का फैब्रिक लगाएंगे। येलो कलर का फैब्रिक ऐसे लगाएंगे तो जहाँ पे बड़ा पोर्शन है वहाँ पे छोटा, जहाँ पे छोटा पोर्शन है वहाँ पे बड़ा, इस तरीके से आप वहाँ पे लगा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा लिया है। सेम इसी तरीके से कटिंग करके मैंने यहाँ पे येलो और रेड फैब्रिक को जॉइन कर लिया है। दोनों ही साइड को मैं उल्टा कपड़े को रखते हुए स्टिच कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है दोनों ही कपड़े को, साइड मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे अपने ब्लाउज के साथ अटैच करूँगी। तो इधर आप ब्लाउज के साथ अटैच कर लीजिए इसको, और ऊपर का जो हिस्सा है पेटी का वहाँ पर हुक और आई लगाते हुए आप इसे लॉक कर लीजिए। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको इससे अटैच करना, लेकिन इससे अटैच करने के लिए आपको जो ऊपर का यानी ओपन फैब्रिक है इसे अटैच नहीं करना है, इसे ओपन रखना है और नीचे का जो एक फैब्रिक और बैक के पोर्शन को मिलाते हुए इसे फ्रंट और बैक में अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। तो ऊपर का जो खुला हुआ फैब्रिक है वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए स्लिट कट करने के लिए, इस तरीके से। और उसके बाद इसे सिंपली कट कर लीजिए। कट करते समय आप ध्यान दीजिएगा खाली आप ऊपर का फैब्रिक कट करें, पीछे का फैब्रिक आपको नहीं कट करनी है, क्योंकि जो हमें स्लिट बनानी है सिर्फ फ्रंट की तरफ बनानी है, बैक की तरफ नहीं बनानी है। उसके बाद कट करने के बाद सिंपली इसे हेम कर लीजिए, नीचे के हिस्से को हेम कर लीजिए। और यहाँ पे मेरी हेमिंग हो चुकी है और ये गाउन पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आई होप आप सबको भी ये पसंद आया होगा। ये काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। पहनने के बाद भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। आप इसे सिर्फ जीन्स पे नहीं बल्कि स्कर्ट के साथ, पटियाले के साथ, किसी के साथ भी इसे कैरी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।